इन तस्वीरों को देखिए, ये कोई समंदर में खेलने की तस्वीरें नहीं है और ना ही ये लोग वैकेशन का मजा ले रहे हैं, बल्कि वीडियो सामने आया है गजा से, जहां के लोग भोजन पाने के लिए समंदर में कूदकर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। जी हां, दरअसल गजा में 20 लाख से ज्यादा लोगों को भोजन की आपूर्ति के लिए मानवीय सहायता एयर ड्रॉप की जा रही है, जिससे भूखमरी से जूझ रहे फिलिस्तीनी अपनी जान जोखिम में डालकर इसे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जमीन से जब बेहद ऊंचाई से कोई सामान फेंका जाता है तो पैराशूट के सहारे वो कई बार शरणार्थी टेंटों में रह रहे लोगों के ऊपर गिर जाता है, तो कभी समंदर में। जो राहत सामग्री समंदर में गिर रही है, लोग उसे पाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी तरह से अपना या अपने परिवार का पेट भर सके। स्थानीय लोग तैरकर या छोटी नावों के जरिए इन सामग्रियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जो बेहद खतरनाक है। लोग इसे मदद नहीं बल्कि बेइज्जती कह रहे हैं। गजा में रहने वाले एक नागरिक कामिल कोरान कहते हैं, उन्होंने राहत सामग्री हवा से गिराई जो समुद्र में गिर गई। आधे लोग समुद्र में डूब गए, चाय की थैली भीग गई, आटे का थैला भी पानी में गिरा जिससे वो पूरा खराब हो गया। ये इस्तेमाल करने के लायक नहीं है। या तो आप हमारे लिए सहायता के लिए क्रॉसिंग खोल दें या फिर इस तरह से मदद ना गिराएं, क्योंकि ये अपमानजनक है। ये मदद नहीं, ये अपमान है। एक और स्थानीय निवासी अब्दुल रहमान ने कहा कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। समंदर में जाना खतरनाक है, लेकिन भूख उससे भी ज्यादा खतरनाक है। हवाई सहायता के अलावा जमीनी वितरण केंद्रों पर भी हालात चिंताजनक है। खान यूनुस और रफा में मदद का इंतजार कर रहे लोगों पर इस्राएली हमलों में कई फिलिस्तीनी मारे गए हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने इन घटनाओं की निंदा करते हुए स्वतंत्र जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि भोजन की तलाश में लोगों को जान गंवाना पूरी तरह अस्वीकार्य है, लेकिन समस्या यह है कि लोग अपने बच्चों का पेट भरने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। इसी तरह राहत सामग्री पाने के लिए समंदर में कूद जाने वाले मोमिन अबू इतैया कहते हैं, जब मैं समुद्र में गिरा सामान लेने के लिए गया तो मैं लगभग डूब गया था। मैंने ऐसा केवल अपने बेटे के लिए किया, क्योंकि उसने मुझे उसे लाने की कसम दिलाई थी। उसके लिए कुछ लाने के लिए मैं समंदर में कूद गया, लेकिन मैं उसके लिए केवल 3 बिस्किट के पैकेट ही ला सका। जानकार मानते हैं कि हवाई मार्ग से सहायता केवल अस्थायी समाधान है और गजा की 20 लाख से ज्यादा आबादी की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। केवल जमीनी मार्गों से व्यापक और सुरक्षित सहायता ही भूखमरी और बुनियादी ढांचे के विनाश से उत्पन्न संकट को कम कर सकती है। एंटोनियो गुतेरेस ने तत्काल युद्ध विराम और बिना शर्त सहायता आपूर्ति की अपील की है। गजा में भूखमरी, स्वच्छ पानी की कमी और चिकित्सा सुविधाओं का अभाव लोगों को हर दिन नए जोखिमों की ओर धकेल रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का व्यापक विनाश हुआ, जिससे सहायता वितरण और भी जटिल हो गया है। हमास की सैन्य शाखा अल कस्साम ब्रिगेड, जो इन दिनों इजरायली सैनिकों को चुन चुन कर मार रही है। एक तरफ इजरायल ने हमास का खात्मा करने की कसम खा रखी है, तो दूसरी तरफ हमास के लड़ाके और उसकी सैन्य शाखाएं इजरायली सैनिकों को मौत की नींद सुला रही है और गाजा में हो रहे नरसंहार का बदला ले रही है। यही वजह है कि गाजा का खान यूनुस शहर, जहां एक बार फिर जंग की आग भड़क उठी है। हमास की सैन्य शाखा अल कस्साम ब्रिगेड ने दावा किया है कि उनके लड़ाकों ने एक इजरायली सैन्य ठिकाने पर बैरल बमों से हमला किया है। संगठन के मुताबिक यह हमला एक रणनीतिक जवाब था, जिससे इजरायली सेना को भयंकर नुकसान भी पहुंचा है। इजरायल की तरफ से हालांकि अब तक इस दावे की पुष्टि नहीं की गई है, न ही किसी सैनिक की मौत की जानकारी साझा की गई है। लेकिन बता दें आपको, इस समय दोनों पक्षों के बीच सूचना युद्ध भी तेज होता जा रहा है। इस युद्ध और बमबारी के बीच स्थानीय लोगों ने दावे करते हुए बताया, हम पूरी रात बमबारी के बीच छिपे रहे, अपना घर बचा है, न खाना न दवा। इस संघर्ष के बीच गाजा में मानवीय संकट गहराता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 60,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है।
इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और मासूम बच्चे शामिल हैं। इलाके में मेडिकल सुविधाएं लगभग ठप हो चुकी हैं, अस्पतालों में दवाइयों की कमी है, ऑपरेशन बंद हो चुके हैं और खाने पीने की चीजों की भारी किल्लत है। इस नरसंहार और गाजा में होते बदतर हालातों पर यूएन के प्रवक्ता ने कहा, Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. गाजा इस समय एक खुली जेल बन चुका है। लोगों को तुरंत मानवीय सहायता की जरूरत है। इजरायली सैनिक भी लगातार गाजा में बमबारी और हमले कर रहे हैं, जिससे निहत्थे लोगों की जान भी जा रही है। हालांकि गाजा में लोगों को मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है और तो और गाजा में हवा से भी लोगों को मदद भेजी जा रही है ताकि गाजा की जिंदगियों को बचाया जा सके। लेकिन खबर है कि सोमवार को इजरायली सैनिकों ने गाजा में जमकर बमबारी की और फायरिंग की। इसमें 21 लोगों की मौत की भी खबर है। वहीं बता दें आपको, गाजा में जंग थमने का नाम नहीं ले रही। हर बीतता दिन आम नागरिकों के लिए मुश्किलें लेकर आ रहा है। सवाल यह है कि ये जंग खत्म कब होगी, ये खूनी खेल कब खत्म होगा, क्या गाजा में फिर से शांति लौट पाएगी या फिर नहीं? क्योंकि अगर जंग जल्द से जल्द नहीं थमी तो हालात और ज्यादा बदतर हो जाएंगे और गाजा में जिस तरीके से मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं वो काफी भयानक भी हैं। हूतियों ने एक बार फिर इजराइल पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। इन हमलों के जरिए हूती इजराइल में तबाही मचाने की कोशिश कर रहे हैं और तो और इसी बीच हूतियों ने एक चौंकाने वाला दावा कर डाला है। हूतियों ने 30 जुलाई यानी कि बुधवार को इजराइल के केंद्र में स्थित बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल पैलेस्टाइन 2 से हमला किया है। हूती सेना के प्रवक्ता याहिया सरी ने अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा, यह ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा और इससे एयरपोर्ट पर हवाई गतिविधियां ठप हो गई। याहिया सरी ने हमले की जानकारी देते हुए बताया,